जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूं आर्मी अग्निवीर जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर, जिसके अंदर हम पूरे 50 क्वेश्चन लाए हैं। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, पेपर के अंदर पूरे 50 क्वेश्चन हैं और आपको कम से कम मैं टारगेट देता हूँ इसके अंदर 40 प्लस करने का। ठीक है, अगर 40 प्लस अगर आप करते हो तो आप निश्चित रहे कि आपका आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा के अंदर आपका सिलेक्शन पक्का होगा। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान का, और सामान्य ज्ञान के टोटल 15 क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है कि निखत जरीन का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो देखो निखत जरीन जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसको जीतने वाली छठी भारतीय महिला बनी थी। ठीक है, इससे पहले सिर्फ 5 महिलाओं ने ही इस खिताब को जीता है। ठीक है, और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप मुक्केबाजी का सबसे बड़ा एक टूर्नामेंट होता है जिसको जीतने वाली ये छठी महिला बनी थी। ठीक है, इससे पहले MC मैरी कॉम ने इस खिताब को 5 बार जीता है। ठीक है, और ये उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, तो निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है अपना कि साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है। ठीक है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्यात, रैंड, रुपया या फिर दिरहम। ठीक है, तो इनमें से साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा, रैंड। ठीक है, और साउथ अफ्रीका की राजधानी की बात करें तो साउथ अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास दे रखा है इसमें क्यात। ठीक है, तो क्यात म्यांमार की मुद्रा है। ठीक है, रुपया भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है, इन सब देशों की मुद्रा है। फोर्थ ऑप्शन अपने पास दिरहम। ठीक है, तो दिरहम UAE, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री। ठीक है, तो देखो आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन करंट अफेयर से भी बनता है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, इससे पहले रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, उनका कार्यकाल खत्म हुआ और अब द्रौपदी मुर्मू जो भारत की पहली आदिवासी महिला है, ये भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति है। ठीक है, अब सवाल है अपना कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा, उपराष्ट्रपति को। जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल और प्रधानमंत्री भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मालदीव, सूरीनाम, वेटिकन सिटी या फिर जर्मनी। ठीक है, तो इनमें से दुनिया का जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है? तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, वेटिकन सिटी, जिसका जो एरिया है वो सिर्फ 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, जिसकी राजधानी वेटिकन सिटी है। वैसे इंडिविजुअली ये इटली के अंदर बसा हुआ शहर है। ठीक है, इटली की जो राजधानी है रोम के अंदर ये देश बसा हुआ है। इसको एक देश का दर्जा दिया हुआ क्योंकि यहाँ पर जो ईसाई धर्म का सबसे बड़ा चर्च है, ठीक है, वो वेटिकन सिटी के अंदर है। और अगर हम बड़े देश की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस, जिसका जो एरिया है वो 17.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर उसका टोटल एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इनमें से महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले पुरुष थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। जबकि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि है वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगला क्वेश्चन है अपना कि ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पत्रकारिता, फिल्म, खेलकूद और सेना। ठीक है, तो इनमें से ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा, फिल्मों के क्षेत्र में। ठीक है, जिसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। आज के 93 साल पहले ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जर्नलिज्म में जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है पुलित्जर अवार्ड। ठीक है, और ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है जर्नलिज्म का। जबकि खेलकूद में अगर हम बात करें
तो भारत में जो खेलकूद का सबसे बड़ा अवार्ड है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, जिसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था। और सेना के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड है परमवीर चक्र, ठीक है, ये सेना के अंदर दिया जाने वाला, भारतीय सेना में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन दे रखे हैं, वीएस नायपाल, ज्ञानी जेल सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड के अंदर, ठीक है। और इसमें अध्यक्ष रहने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह डूंगरपुर, ठीक है। और यह 1985 से लेकर 1988 तक, ठीक है, 1985 से लेकर 1988 तक ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहे थे। और इससे पहले ये भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उस पद पर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर मेरे को कमेंट में दो कि पर्युषण पर्व का संबंध किससे है, ठीक है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म। तो देखो पर्युषण पर्व जो है वो अध्यात्म से रिलेटिव एक फेस्टिवल है जो जैन धर्म के अंदर इसकी बहुत मान्यता। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, ठीक है। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका? चार ऑप्शन दे रखे हैं, सेगोन, लाओस, कोलंबो और सिलोन, ठीक है। तो इनमें से श्रीलंका का जो पहले नाम था यानी 1972 से पहले श्रीलंका को सिलोन नाम से जाना जाता था, ठीक है। 1972 में इसका नाम सिलोन से बदलकर लंका कर दिया था, ठीक है। और उसके कुछ टाइम बाद यानी 1978 में इसके आगे श्री भी लगा दिया था, तो फिर उसका नाम श्रीलंका हुआ, ठीक है। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी थी, अब इसको भी चेंज करके इसका नया नाम नई राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोटे कर दी गई है। पहले कोलंबो श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी। अगला सवाल है अपना कि वेंकटेश्वर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर, ठीक है। इनमें से वेंकटेश्वर अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश से। अगर हम बात करें कर्नाटका की तो कर्नाटक का बांदीपुर, ठीक है, बांदीपुर अभ्यारण्य फेमस है। जबकि तमिलनाडु के अंदर मधुमलाई, ठीक है, मधुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु का, और मणिपुर का किबुल लामजाओ, ठीक है, किबुल लामजाओ जो भारत का एकमात्र और विश्व का एकमात्र 13वां अभ्यारण्य है वो मणिपुर में स्थित है। अगला सवाल है अपना कि WTO का पूरा नाम क्या है? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व सेवा संगठन, विश्व व्यापार संगठन या फिर विश्व विरासत संगठन, ठीक है। तो इनमें से WTO का जो पूरा नाम है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। और ये UNO यानी संयुक्त राष्ट्रीय संघ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है, ठीक है। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो WTO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा के अंदर है, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है अपना कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और गोल्फ, ठीक है। तो इनमें से रोवर्स कप का संबंध है वो है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। इसके अलावा फुटबॉल से जो फेमस ट्रॉफियाँ है वो है मर्डेका कप, डूरंड कप, फीफा वर्ल्ड कप, इंडियन सुपर लीग, कलिंग कप, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप। ये सारे कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। और ये जो रोवर्स कप है, ठीक है, ये भारत का दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है, ठीक है। इससे पहले जो सबसे पुराना टूर्नामेंट है वो है डूरंड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फांसीवादी विचारधारा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, मुसोलिनी, हिटलर, बिस्मार्क या फिर डियाज, ठीक है। इनमें से
फांसीवादी विचारधारा, देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ फांसीवादी विचारधारा होती क्या है। ठीक है, देखो फांसीवादी विचारधारा वो विचारधारा है जिसमें प्रजातंत्र या फिर राजनीतिक दल, स्वतंत्रता, समानता या समाजवाद का ये विचारधारा विरोध करती है हमेशा। और ये क्या चाहती है कि उग्र राष्ट्रवाद हो देश के अंदर, या फिर किसी जाति को श्रेष्ठता मिले। ठीक है, परंपरावाद हो, यानी अगर बाप राजा है तो बेटा भी राजा बने। ठीक है, युद्धवाद, इस तरीके की विचारधाराओं को ये प्रोत्साहित या समर्थन करती है ये विचारधारा। ठीक है, अब अपना सवाल है कि फांसीवादी विचारधारा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा, बेनिटो मुसोलिनी, जो कभी इटली का तानाशाह हुआ करता था। ठीक है, इसको 1945 के अंदर इसी तानाशाह को वहाँ की जो पब्लिक है उन्होंने भरे बाजार के अंदर गोली मारकर इनकी हत्या की थी और ऊपर फांसी पर लटका दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि पाली लेख किससे संबंधित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, पाली धर्म से या फिर कुषाण से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि पाली लेख का जो संबंध है वो किससे है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा, गौतम बुद्ध से, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो लेख है वो पाली भाषा के अंदर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, आकार की दृष्टि से अपने सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, यूरेनस, जुपिटर, अर्थ या फिर मार्स। ठीक है, तो अपने सौर परिवार के टोटल 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है जुपिटर यानी बृहस्पति। ठीक है, ये अपने सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि बुध ग्रह या मरकरी ग्रह अपने सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पौधे के कौन से भाग से हमें केसर प्राप्त होता है, या कौन पौधे का कौन सा भाग हमें केसर देता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जड़ें, पंखुड़ियाँ, स्टेम या फिर स्टिग्मा। ठीक है, तो केसर एक मसालों के रूप में काम आता है और ये पौधों की स्टिग्मा से प्राप्त होता है। ठीक है, स्टिग्मा एक फूलों के अंदर रेशेदार होता है जिससे केसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, संवेग, विस्थापन, टॉर्क या फिर गति। ठीक है, तो इनमें से देखो संवेग, विस्थापन और टॉर्क। ठीक है, टॉर्क बोलते हैं बल आघूर्ण को, और ये तीनों ही सदिश राशियां हैं, जबकि गति एक अदिश राशि में आती है। अगला सवाल है अपना कि शुद्ध जल किस तापमान पर फ़ारेनहाइट में जमता है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें फ़ारेनहाइट के अंदर आंसर बताना है। ठीक है, कि शुद्ध जल किस टेम्परेचर पे जमता है। ठीक है, तो अगर सेल्सियस में हम देखते हैं तो शुद्ध जल 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 32 फ़ारेनहाइट के, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि डेक्टिलोग्राफी में किसका अध्ययन होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बन डेटिंग, फिंगरप्रिंट्स, लिखावट या फिर फॉरेंसिक। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2020 का एग्ज़ाम हुआ था, 2021 का। ठीक है, 2021 एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि डेक्टिलोग्राफी में किसका अध्ययन होता है। ठीक है, तो डेक्टिलोग्राफी का मतलब होता है फिंगरप्रिंट्स का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, फास्फोरस, चारकोल, ग्रेफाइट या फिर गंधक। ठीक है, तो इनमें से किसका प्रयोग पेंसिलों में किया जाता है। तो पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है, यानी विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें पर्यावरण यानी अपने एनवायरनमेंट का अध्ययन किया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कार्यिकी, वर्गिकी, अनुवांशिकी या फिर पारिस्थितिकी। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी के अंदर पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि कौन सा हार्मोन लड़ो उडो हार्मोन कहलाता है। ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट, इनमें से किस हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट कहा जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हार्मोन है लड़ो उडो हार्मोन कहलाने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा, एड्रेनलिन, जो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था। ठीक है, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो विश्व की जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है कौन सी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आस्था, डॉली, लुइस या फिर इंदिरा।
ठीक है। तो विश्व की जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो थी लुइस ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा, जिसका जन्म 25 जुलाई 1978 को हुआ था, ठीक है। और इसका जन्म हुआ था इंग्लैंड के अंदर, ये आज भी जिंदा है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब से पैदा होने वाली पहली ये लड़की थी। और अगर भारत की पहली टेस्ट ट्यूब की बात करें, ठीक है, तो हर्षा अग्रवाल, ठीक है, हर्षा अग्रवाल, जिसका जन्म भी 1978 में हुआ था, ये भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नाड़ी दर कहाँ से नापा जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, शिरा से, धमनी से, त्वचा से या फिर तंत्रिका से, ठीक है। तो डॉक्टर जो हमारे नाड़ी दर नापता है वो धमनियों से, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। और नाड़ी देखकर डॉक्टर क्या पता लगाता है, अपने हृदय की धड़कन। अगला क्वेश्चन है अपना कि नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी सबसे खतरनाक किसकी वेदन क्षमता होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, अल्फा किरणें, बीटा, गामा या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है गामा किरणें, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई तारा अपने आखिरी स्टेज में है और अगर उसमें से कोई गामा किरणें निकलती है तो वो इस पृथ्वी को मात्र 1 सेकंड के अंदर खाक कर देगी, इतनी ताकतवर ये किरणें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 1 ग्राम वजन में कितने डाइन होते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 250, 981, 490 या फिर 779, ठीक है। तो 1 ग्राम 1 जी इक्वल होता है 981 डाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पानी में, वायु में, हीलियम में या फिर निर्वात में, ठीक है। तो किसी भी वस्तु का जो भार है, वजन है, वो सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, ठीक है। देखो, पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपने से पूछा है कि वाष्प का द्रव में बदलना, यानी वाष्प का मतलब गैस से लिक्विड के अंदर वापस अगर कोई चीज़ बदलती है तो उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा, कंडेंसेशन, ठीक है, संघनन। जबकि हिमांक दे रखा है, हिमांक का मतलब होता है जमना, यानी अगर कोई लिक्विड से ठोस के अंदर बदलता है उसको बोलते हैं हिमांक या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड ऑप्शन है अपने पास क्वथनांक, ठीक है। क्वथनांक का मतलब होता है कोई भी लिक्विड अगर गैस में चेंज होता है तो उसको क्वथनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। और गलनांक का मतलब होता है कि कोई अगर ठोस है और वो द्रव में बदलता है तो उसको गलनांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि क्यूसेक से क्या नापा जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या फिर जल की मात्रा, ठीक है। तो क्यूसेक से क्या नापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा, पानी का बहाव, फ्लो ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। अपने ब्रह्मांड के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व उपलब्ध है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सिलिकॉन, ठीक है। तो इनमें से अपने ब्रह्मांड के अंदर सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व उपस्थित है वो है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। थर्ड पार्ट है अपना मैथ का, और मैथ का क्वेश्चन नंबर 31 है कि यदि x + y का होल स्क्वायर बराबर 100 और x - y का होल स्क्वायर बराबर 16 हो तो x y का मान क्या होगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम इनका स्क्वायर हटाकर इधर रूट लगा देते हैं, दोनों तरफ से स्क्वायर हटाकर रूट लगा दिया, क्या बचा अपने पास, x + y बराबर 100 का रूट 10 होता है और x - y बराबर 16 का रूट 4 होता है। अब दो संख्या जिनको जोड़े तो 10 और घटाए तो 4 आए, वो दोनों नंबर हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे पता करते हैं, एक बार इनको जोड़ो और एक बार इनको घटाओ, जोड़ने पर आता है 14 और घटाने पर आता है 6, इसका भी आधा कर दो, इसका भी आधा कर दो, तो एक बार आता है अपने पास 7 और एक बार 3, यानी दोनों नंबर क्या है, 7 और 3, 7 और 3 10 होता है, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 बचता है। अब x y की वैल्यू पूछिए तो x y का मतलब x × y क्या होगा, ठीक है। x को किससे गुणा करना है, y से, तो 7 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 21, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना कि एक बैडमिंटन टूर्नामेंट में 4 मैच खेले जाते हैं, इसके परिणाम कितने प्रकार से घोषित किए जा सकते हैं। देखो, एक मैच होता है
उसके दो ही परिणाम होते हैं, या तो हार होती है या जीत। यानी कितने परिणाम है? दो। और कितने मैच खेले गए? 4, तो इसकी पावर 4 लगा दो, तो 2 की घात 4 का मान क्या होता है? 16। यानी उसके परिणाम को 16 प्रकार से घोषित किए जा सकते हैं। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना कि 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कितनी टाइलें की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखो अगर हमें टाइलों की संख्या निकालनी है तो हमें फर्श के क्षेत्रफल में भाग देना पड़ेगा एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, अब फर्श है आयताकार, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। और उसके अंदर जो पत्थर लग रहा है या टाइल लग रही है वो वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा या साइड इंटू साइड। ठीक है, अब देखो अगर हम फर्श की साइज लिखते हैं तो ये 8 मीटर है लंबाई और चौड़ाई है 6 मीटर। और अगर पत्थर की साइज लिखते हैं तो वो 4 डेसीमीटर इंटू 4 डेसीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर मीटर है नीचे डेसीमीटर है, तो हम क्या करेंगे? मीटर को कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर में। हमेशा बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना चाहिए। और अब 1 मीटर के अंदर कितना डेसीमीटर होता है? तो 10 डेसीमीटर 1 मीटर के अंदर होता है। ठीक है, तो 8 में कितना हो जाएगा? 80, फिर 6 में 60 और नीचे 4 इंटू 4 ही रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डेसीमीटर में है। अब जो कट रहा है उसको काट सकते हैं, जैसे 4 दूना 8, 0 का 0 और 4 से ये 5 बार। और अगर हम 60 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजो 30, 300 टाइल टोटल लगेगी। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 10 आदमी 2 घंटे में 15 पेड़ काट सकते हैं, तो 2 आदमी काम छोड़ दे और तो 3 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। देखो यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं? 10। कितने समय के अंदर? 2 घंटे के अंदर। और काम क्या करते हैं वो? 15 पेड़ काटने का। तो बताओ 2 आदमी काम छोड़ दे तो अब कितने बचे? 8 व्यक्ति। कितने समय में? 3 घंटे में। कितने पेड़ काटेंगे? x। व्यक्ति और समय में हमेशा सीधा गुणा होता है और समय और काम में वज्र गुणा। तो देखो x के साथ क्या है? 10 और 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20x बराबर 8 इंटू 3 इंटू 15। और ये 20 गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग के अंदर। अब इसमें से जो कट रहा है उसको हम काट सकते हैं। ठीक है, देखो 5 से कटता है, 5 चौक 20 और 5 दिया 15 और 4 का भाग 8 में 2 बार, बाकी बचा 3 दूना 6, 6 दिया 18। तो टोटल कितने पेड़ काटेंगे वो? 18। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि 20 पैसे का 3 रुपये से अनुपात क्या है। हमें अनुपात पता करना है 20 पैसा और 3 रुपये का। ठीक है, अब देखो ये दोनों इकाइयाँ बराबर नहीं, तो हमें बराबर करनी चाहिए। और बराबर करने के लिए हम बड़ी इकाई को छोटे रूप में लेकर आते हैं। बड़ा रुपया है और 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो 3 रुपये में 300 पैसे और इधर 20 पैसे हैं। अब इसको काट दो, 0 से 0 और 2 से ये 15 बार और 2 1 कम 2, तो इनका जो रेशियो है वो क्या होगा? 1:15। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 7,200 रुपये की राशि पर 5% की दर से प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब देखो चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें मूलधन लिखना है 7,200, दर 5% दे रखी है, इसको 100 में जोड़ेंगे तो 105/100 हो जाएगा। दर समय 2 साल दे रखा है तो इसको 2 बार लिख दो, 105/100। 3 साल दे रखा है तो 3 बार लिखना है, 4 साल दे रखा है तो 4 बार लिखना। अब इसको अगर हम सरल करते हैं तो सबसे पहले 0 से ये 0 कट गया और 5 से ये कटता है, 5 दूना 10 और 21 पंजे 105। फिर 5 से कटता है, 5 चौक 20 और वापस 21 पंजे 105। 4 से 72 करता है, 4 1 कम 4, 3 बच गया, 4 8 32, 18 बार। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास? 21 इंटू 21 इंटू 18। तो 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441 और अगर हम इसको 18 से गुणा करते हैं तो 18 1 कम 18, हासिल का 1, 72 और 1 73, हासिल का 7, 72 और 7 81, सॉरी 72 और 7 79, 7989। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 7,984 रुपये हैं, 988 रुपये। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो रही है, 7,938 रुपये। ठीक है, ये 7,938 रुपये ये क्या है? मिश्रधन। ठीक है, हमेशा चक्रवर्ती ब्याज डायरेक्ट नहीं निकलता, पहले मिश्रधन आता है। अब मिश्रधन से मूलधन कैसे पता करेंगे? इसमें से मूलधन को माइनस करेंगे, सॉरी ब्याज पता करने के लिए मूलधन को इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो अपने पास कितना बच रहा है? 738 रुपये।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। ये इसका ब्याज होगा, चक्रवर्ती ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि 80 रुपये की किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर कितना लाभ होगा। देखो यहाँ पर कहीं भी परसेंटेज मेंशन नहीं है, तो 80 रुपये में अगर आप चीज़ खरीदोगे और 100 रुपये में बेच दोगे तो सीधा सीधा आपको 20 रुपये का लाभ होगा। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अपना कि वे संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। ठीक है, हमें 80 से 20% ज़्यादा पता करनी है। तो देखो 80, अगर हम 100 की बात प्रतिशत में तो 100 मान लेते हैं कुल, 100 का अगर 20% अधिक बात करते हैं तो क्या होता है 120। तो बताओ 80 का कितना होगा, x वजर गुणा कर दो तो x बराबर हो जाएगा 120 इंटू 80/100। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 कट गए, 12 96। तो 80 का 20% ज़्यादा कितना होगा 96। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अपना कि 12 के 10 तक के पहाड़े का औसत क्या होगा। देखो 12 का पहाड़ा हमें 10 बार लिखना है और फिर उसका औसत निकालना है। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, ये जाएगा कहाँ तक 12 120 तक। अब इसका औसत निकालना है। देखो पहाड़े के अंदर या गुणनखंड के अंदर, सॉरी गुणनफल के अंदर औसत हमेशा संख्या का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है। तब औसत कैसे निकालते हैं, अगर अंतराल बराबर हो तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ो और उसमें 2 का भाग दे दो। तो 120 और 12 कितना होता है 132, और इसमें अगर हम 2 का भाग देते हैं तो कितना आएगा 66। यानी 12 के जो 10 तक के पहाड़ है उनका औसत कितना होगा 66। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड मास से है कि 80 भाजक 2.4 इंटू एक्स बराबर 600 हो। तो इस क्वेश्चन मार्क यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पर बोर्ड मास में सबसे पहले भाग होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 80/2.4 और इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। ठीक है, इंटू एक्स बराबर है 600। अब अगर हम यहाँ भाग ना दें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तब एक्स बराबर क्या हो जाएगा 24 इंटू 600/800। ठीक है, अब अगर इसको सरल करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखो 2 0 से 2 0 कट गया, ये 8 तिया 24 और 6 तिया 18। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 18। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 19 के क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, देखो 19 का क्यूब निकालना है तो 19 को 19 से 3 बार लिखकर गुणा कर दो। ठीक है, और इसका गुणा करके आप मेरे को फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 2 व्यंजकों का में से एक्स वाई है और ले से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। यदि उनका एक व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर हो तो दूसरा व्यंजक क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने एक चीज़ बता रखी है कई बार कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है, 2 संख्याओं में से पहली और दूसरी का जो गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, तो इसने कहा कि एक संख्या है एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इसने कहा कि एक व्यंजक क्या है एक्स वाई स्क्वायर, दूसरा हमें पता नहीं है एक्स, इसको जेड मान लेते हैं हम। ठीक है, बराबर एलसीएम है इसका, ठीक है, ले से है ये देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एचसीएफ है एक्स वाई। ठीक है, जो यहाँ पर दे रखा है। अब देखो इसको अगर हम गुणा का है इसको भाग में बेचते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर। देखो इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया, इस एक्स से ये एक्स कट गया, क्या बचा अपने पास जेड की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई, यानी जो दूसरा व्यंजक है इसका वो एक्स स्क्वायर वाई होगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये आपको याद रखना हमेशा कि कोई स्तंभ और उसकी छाया ये दोनों ही बराबर हो। ठीक है, जैसे मान लो ये 15 है तो ये भी 15 हो, तो सूर्य का जो ये उन्नयन कोण बनेगा ये हमेशा 45 डिग्री का होता है। इस चीज़ को आप याद भी रख सकते हो और सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 30.6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी। देखो अपने पास एक चाल दे रखी है 30.6 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 30.6 को गुणा कर देंगे 5/18 से, क्योंकि कोई भी चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है उसको अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो उसको 5/18 से गुणा कर दो। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर एक 0 लग जाएगा। ठीक है, अब देखो ये संख्या 9 से कटती है। ठीक है, 9 दूना 18, 0 का 0 और ये हो जाएगा अपने पास 9 तिया 27, 3 बच गया 9 चौक 36, 5 से ये सीधा सीधा
4 बार कटता है। ठीक है, अब हमें 34 और 4 को काटते हैं तो ये 2 और ये 17 हो जाएगा, और 17 का आधा क्या होता है 8.5, तो 8.5 मीटर पर सेकंड उसकी चाल होगी। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उस शंकु का आयतन क्या होगा। देखो एक शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 रखेंगे, यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 होती है, व्यास दे रखा उसका 14, अगर व्यास 14 है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि व्यास की आधी हमेशा त्रिज्या होती है, तो 7 का स्क्वायर है 7 × 7, और एच कितना दे रखा है 9, हाइट जो ऊंचाई है उसकी 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 9 लिख देते हैं। अब इसको सरल करेंगे तो शंकु का आयतन प्राप्त होगा। देखो 7 से 7 कट गया, 3 से ये 3 बार कटता है। ठीक है, और 22 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 154, 22 7 154 × 3। ठीक है, और 4 × 12 हासिल का 1, 15 और 1 16 हासिल का 1 और 4। ठीक है, तो 462 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि हिंदू अनुपात टेम्पल समानुपात जूस अनुपात क्या होगा। ठीक है, यानी हिंदू का मंदिर से वही संबंधित तो यहूदी का क्या होगा। देखो हिंदू का जो पूजा स्थल है वो मंदिर होता है, तो यहूदियों का जो पूजा स्थल है उसको साइनोगोगी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। जबकि ईसाइयों का जो पूजा स्थल है वो चर्च कहलाता है, सिखों का गुरुद्वारा और मुस्लिम का मस्जिद होता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि 16 घोड़े उतनी घास खाते हैं जितनी कि 12 बैल, तो 20 घोड़ों के बराबर कितने बैल घास खाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर घोड़े कितने हैं 16 और बैल कितने हैं 12। ठीक है, तो बताओ अगर 16 12 के बराबर खाते हैं तो 20 घोड़े कितने बैलों के बराबर होंगे, x वजह गुणा कर दो इसको, तो x बराबर होगा 12 × 20/16। ठीक है, जो कट रहा उसको काट दो, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 बैलों के बराबर घास खाएंगे, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 4:16 समानुपात 9 क्या होगा। देखो रीजनिंग में क्वेश्चन है तो यहाँ पर बाह्य पदों और आंतरिक पदों का गुणनफल नहीं होगा, यहाँ पर हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि 4 16 9 तो क्या आएगा। ठीक है, देखो 4 16 9 सारे स्क्वायर नंबर है, ये 2 का है, ये 4 का है, ये 3 का है। ठीक है, देखो 2 का दुगुना 4 हो रहा है, तो हम 3 का दुगुना अगर 6 करते हैं तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, यानी इसका अगला पद क्या होगा 36, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपके होमवर्क के लिए है कि एक सीरीज का पैटर्न दे रखा है 36 91 69 31 93 61 और 36 91। ठीक है, तो इसका अगला पद क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप मेरे को फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे इस पैटर्न को ढूंढ के। और लास्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्न में अक्षर दिए गए जिन्हें अंकों के द्वारा अंकित किया गया है, इस अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए इन्हें क्रमबद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और अपने पास नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 और वर्ड दे रखे हैं OREHS। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि अगर हम इनको इस वर्ड के अकॉर्डिंग जमाएं तो कोई अर्थपूर्ण शब्द निकल सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें सबको एक बार जमाना पड़ेगा। जैसे अगर हम 4 1 2 5 3 अगर इसमें देखते हैं तो 4 नंबर पे है HO, ठीक है, 2 नंबर पे है R, 5 नंबर पे है S और 3 नंबर पे है E। ठीक है, HORSE हॉर्स बनता है। देखो यही अपना आंसर आ गया है कि इससे जो पहला ऑप्शन है उसी से कोई अर्थपूर्ण शब्द निकलता है, वो है हॉर्स, यानी ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।